बॉलीवुड की दुनिया में एक चीज़ बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलेगी और वो है अलायंसेस। कोई किसी को लॉन्च करता है तो कोई किसी को प्रोटेक्ट करता है और वही एक दिन वह रिलेशनशिप सडनली पावर गेम का डायनामिक बन जाता है। आज बॉलीवुड में एक ऐसा ही साइलेंट ड्रामा क्रिएट हो रहा है बट बाहर की दुनिया से बहुत अनजान है। एक तरफ है जानवी कपूर, बॉलीवुड की मोस्ट टॉक्ड अबाउट नेपो स्टार आफ्टर आलिया भट्ट, और दूसरी तरफ है करण जौहर, जिसको आप नेपो पेरेंट भी बोल सकते हो, और वो बॉलीवुड के किंग मेकर है, जिसके बारे में लोग ये तक कहते हैं कि अगर किसी एक्टर को इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, करण जौहर से दुश्मनी तो बहुत ही महंगी पड़ेगी और उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। बट अब एक शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई है। जानवी कपूर रिपोर्टेडली करण जौहर की टैलेंट एजेंसी से मूव कर चुकी है और जब से ये चीज़ बाहर आई है ना, तब से बहुत ही खलबली मच चुकी है। और ये कोई नॉर्मल एजेंसी चेंज की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस मूव नहीं होता है, बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स का एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है। और अगर आप खुद जिस प्रोडक्शन से लॉन्च होते हो, अगर आप उसी को डिच करते हो, तो ये बहुत बड़ा एक बिट्रेयल साइन भी माना जाता है। और जब ये न्यूज़ इंडस्ट्री में सर्कुलेट हो रही थी, तब से एक ही क्वेश्चन हर जगह डिस्कस हो रहा था कि क्या जानवी कपूर ने करण जौहर को डिच किया है, या कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से जानवी कपूर ने सडनली ये डिसीजन लिया है। क्या ये डिसीजन उनके फेवर में है या फिर वो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से और पूरी स्टोरी को डिकोड करेंगे। कैसे एक साइलेंट मूव ने बॉलीवुड में टेंशन क्रिएट कर दिया है और कैसे करण जौहर के स्टेटमेंट सडनली इतने ज्यादा वायरल होते जा रहे हैं, और कैसे नेपोटिज्म का पूरा नैरेटिव फिर से रिवाइव हो गया है। और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जानवी कपूर ने करण को यूज़ किया है या फिर ये सिर्फ एक स्मार्ट करियर स्ट्रेटजी है। फर्स्ट हम बात करेंगे द बिगनिंग, करण जौहर प्रोडिजी। अगर बॉलीवुड में किसी एक्टर को परफेक्ट लॉन्च मिला है आफ्टर आलिया भट्ट, तो वो डेफिनेटली जानवी कपूर थी। उनको लॉन्च किया गया था खुद करण जौहर ने अपनी फिल्म धड़क के थ्रू, और उनके साथ में ईशान खट्टर भी लॉन्च हुए थे। उस टाइम पर जानवी ऑलरेडी हेडलाइंस में थी, क्योंकि वो लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी की डॉटर भी है। और जब एक स्टार किड को करण जौहर लॉन्च करता है तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली उस एक्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाती है। लॉन्च के बाद भी जानवी का कनेक्शन धर्मा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी ऐसी मूवीज में काम किया जो कि धर्मा का ही प्रोडक्शन था, जैसे गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, और एक और कोई धर्मा के प्रोडक्शन से कोलैबोरेशन उनका आने वाला है, जो कि बहुत ही जल्दी हमको सिनेमा में देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज इनसाइडर्स कहते हैं कि करण जौहर ने सिर्फ जानवी को लॉन्च नहीं किया है, उन्होंने कंसिस्टेंटली उनको डिफेंड भी किया है। और जब भी नेपोटिज्म डिबेट होती है तो जानवी कपूर उन एक्टर्स में से थी जिनको करण ओपनली सपोर्ट करते थे, इसलिए लोग उन्हें करण जौहर मोस्ट प्रोटेक्टेड प्रोडिजी भी बोलते थे। बट बॉलीवुड में रिलेशनशिप कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं और स्टोरी यही से सबसे ज्यादा ट्विस्ट होने वाली होती है। बात करते हैं द साइलेंट शिफ्ट। कुछ महीने पहले इंडस्ट्री के इनसाइडर्स ने एक स्ट्रेंज चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी थी। जानवी कपूर के ब्रांड डील्स और मीटिंग्स, जो कि धर्मा टैलेंट एजेंसी के थ्रू रूट नहीं हो रहे थे, तो इंस्टेड उनका रिप्रेजेंटेशन एक न्यू एजेंसी हैंडल कर रही थी, कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क। ये जो एजेंसी है ना, ये बहुत ही वेल नोन एजेंसी है, बिकॉज इसमें बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रश्मिका मंदाना, राजकुमार राव और नोरा फतेही। इनिशियली किसी ने इस मूव को सीरियसली नहीं लिया था और ये इतनी शॉकिंग बात नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड में ना एक्टर्स कभी कभी मल्टीपल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट भी करते रहते हैं। कभी कभी कॉन्फिडेंशियल भी होता है, बट ग्रेजुअली कंफर्मेशंस आने लगी और फिर क्लियर हो गया कि जानवी कपूर हैड इंडीड मूव्ड फ्रॉम धर्मास टैलेंट सिस्टम टू कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क, और यही से स्पेकुलेशन का स्टॉर्म स्टार्ट हो गया था। बात करते हैं कि व्हाई दिस मूव मैटर्स। नॉर्मल ऑडियंस के लिए एजेंसी शिफ्ट एक छोटी चीज़ लग सकती है, बट बॉलीवुड इनसाइडर्स के लिए ये पावर इक्वेशन चेंज का सिग्नल होता है, क्योंकि टैलेंट एजेंसी सिर्फ ब्रांड डील्स मैनेज नहीं करती है, वो इन्फ्लुएंस भी करती है, लाइक फिल्म नेगोशिएशंस, पीआर स्ट्रेटजीज, कास्टिंग नेटवर्क्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। अगर एक एक्टर अपनी लॉन्ग टाइम एजेंसी को छोड़ता है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने करियर का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज करना चाहता है। और जब ये एक्टर हो और कोई नहीं जानवी कपूर, जो कि एक नेपो किड है, और एजेंसी हो करण जौहर का सिस्टम, तो स्टोरी ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्शियल बन ही जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टाइमिंग, धर्मास टफ फेस। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है। रिसेंट मंथ्स में ना रिपोर्ट्स आई है कि धर्मा प्रोडक्शंस फाइनेंशियली और कमर्शियली प्रेशर फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक बहुत ही फ्लॉप गए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और बॉलीवुड का मार्केट भी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था। अब ऑडियंस सिर्फ स्टार किड्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेंट और ऑथेंटिक परफॉर्मेंसेस चाहिए होती है। इसलिए जब जानवी ने इसी फेस में एजेंसी शिफ्ट करी थी तो क्रिटिक्स ने एक हार्श इंटरप्रिटेशंस निकाला।
कुछ लोग ये कहने लगे कि जानवी ने धर्मा का मैक्सिमम एडवांटेज ले लिया है और अब डिफिकल्ट फेस में डिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। ये एलिगेशन बहुत हार्श है, बट बॉलीवुड में परसेप्शन से नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं। तो अब बात करते हैं करण जौहर के वायरल स्टेटमेंट में, जो कि उनके रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने दिया था। सो अब स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रिसेंटली करण जौहर का एक इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक जनरल टॉपिक डिस्कस किया, एक्टर जो फ्रीक्वेंटली एजेंसीज चेंज करते हैं। उन्होंने ये कहा कि एवरी 2 years पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन एजेंसी टू अनदर बिकॉज दे आर इनसिक्योर। और फिर एक और लाइन बोली जाती थी, सोशल मीडिया पर एक्सप्लोड हो गई थी कि नोबडी इज़ लॉयल इन दिस बिजनेस। और ये सबसे ब्रूटल स्टेटमेंट था। आर्टिस्ट आर नोबडीज, दे बिलोंग टू हुएवर सर्व देयर इंटरेस्ट एट दैट टाइम। टेक्निकली करण ने किसी का नाम नहीं लिया था, बट इंटरनेट ने इंस्टेंटली अजम्पशन बना ली थी। वॉज दिस शेड टूवर्ड जानवी कपूर? इसका क्लियर प्रूफ नहीं है, बट टाइमिंग सस्पिशियस ज़रूर लगती है। सो अब बात करते तो नेपोटिज्म डिबेट रिटर्न्स। इस कंट्रोवर्सी ने एक और पुराना डिबेट रिवाइव कर दिया था, लाइक नेपोटिज्म, जो सबको पता है। करण जौहर को बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म का बिगेस्ट सपोर्टर बोला जाता है, जो कि गलत बात नहीं है। उन्होंने हमेशा जो रियल टैलेंट्स होते हैं, जो कि बहुत हिडन टैलेंट्स होते हैं और जिनको सबसे ज़्यादा नीड होती है वर्क की, वो उनको पीछे करके ऐसे ऐसे किड्स सामने लेकर आते हैं जिनको बोलना ढंग से भी नहीं आता है। लॉन्च किए जाते हैं एक्टर्स और वो नेपो किड्स को सपोर्ट करते हैं। और ये सब चीज़ें ना आलिया भट्ट के बाद से शुरू हुई है। लाइक उन्होंने आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, खुशी कपूर, इब्राहिम अली खान, ऐसे ऐसे नेपो किड्स को लॉन्च किया है। सो क्रिटिक्स का कहना है कि इन लॉन्चेस की वजह से ना बहुत टैलेंटेड आउटसाइडर्स को चांस ही नहीं मिला है। और आयरनी ये है कि अब वही नेपो किड्स ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगे हैं। इंडस्ट्री इंसाइडर्स कहते हैं कि न्यू जनरेशन एक्टर्स एक चीज़ समझ चुके हैं, बॉलीवुड अब सिर्फ मेंटोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, वो अब खुद का सर्वाइवल डिसीजन बनाना चाहते हैं। ऑडियंस अप्रूवल ही फाइनल पावर है। और ये बहुत सही टाइम पे इन लोगों ने कल्टी मारी है। अब बात करते हैं जानवीज ओन रियलाइजेशन। रिपोर्टर्स और इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग जानवी कपूर भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज में गुजर चुकी हैं। उन्होंने रियलाइज किया है कि वो काफी टाइम तक सिर्फ एक चीज प्रूव करना चाहती थी, एक्टिंग चॉप्स। बट ऑडियंस सिर्फ एक्टिंग नहीं देखती है, ऑडियंस कनेक्शंस भी देखती है। इसे रियलाइजेशन के बाद जानवी ने कहा कि आई थिंक आई हैव मोर एजेंसीज इन माई चॉइसेस नाउ एंड मोर क्लियरिटी अबाउट द डायरेक्शन आई वांट टू गो। ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली सिग्नल करता है कि अब वो अपनी करियर डिसीजंस में खुद को कंट्रोल करना चाहती हैं और शायद इसीलिए एजेंसी शिफ्ट हुआ है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऑनेस्टली देखा जाए ना तो यही हो सकता है कि मुझे पर्सनली ये स्टोरी 2 पर्सपेक्टिव से दिखाई देती है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव है इमोशनल। करण जौहर ने जानवी को लॉन्च किया है, प्रोटेक्ट किया है और डिफेंड भी किया है। अगर जानवी उनका सिस्टम छोड़ती है तो कुछ लोगों को यही डिसलॉयल्टी लग सकती है। बट सेकंड पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल है। बॉलीवुड भी एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जैसा है। एक्टर्स यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन तो करते हैं, बट उनका मेन एजेंडा ये नहीं होता, करियर बिल्ड करना होता है। अगर जानवी को लगता है कि न्यू एजेंसी उनको बेटर ऑप्शंस दे सकती है तो वो मूव कम्प्लीटली लॉजिकल है। और ये सच बात है, बॉलीवुड में लॉयल्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेवेंस। अगर ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है तो आप सर्वाइव कर पाओगे, अगर नहीं करती तो बिगेस्ट मेंटोर भी आपको सेव नहीं कर सकते। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि डिड जानवी डिच करण जौहर, रियल क्वेश्चन ये है कि कैन जानवी एक्चुअली प्रूव हर सेल्फ विदाउट करण जौहर्स बैकिंग। क्योंकि अगर वो ये कर पाती है ना तो ये मूव करियर डिफाइनिंग मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। और अगर वो नहीं कर पाती तो बॉलीवुड का एक और एक्सपेरिमेंट भी एक और रिमाइंडर बन जाएगा कि लॉन्च मिलना तो इजी बट लॉन्गिटिविटी अर्न करना बहुत मुश्किल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको क्या लगता है कि जानवी कपूर ने सही किया या फिर उनको अदर नेपो किड्स की तरह करण की ही झोली में रहना चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।